एक गांव में एक संत रहते हैं। वे रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और 4 बजे पास ही के ठाकुर जी के मंदिर में जाके रोज वहां उनका भजन कीर्तन करते हैं और भगवान की आराधना करते हैं। वे ढोलक बजा के भगवान के भजन गाते हैं, मंजीरे बजा के भगवान के भजन गाते हैं। उसी मंदिर से थोड़ी दूर पर एक सेठ जी का घर होता है। सेठ जी बहुत पैसे वाले होते हैं, दिन भर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं और देर रात तक घर आके सोते हैं। सेठ जी मेहनत में बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते थे। उनका ये मानना होता है कि जो कुछ मिलता है ज़िंदगी में वह मेहनत से मिलता है। लेकिन सुबह 4 बजे जब वह संत मंदिर में कीर्तन करता है, तब उनके कभी ढोलक की आवाज़ से तो कभी मंजीरों की आवाज़ से सेठ जी की नींद खुल जाती है और उन्हें बड़ा ही गुस्सा आता है। सुबह सुबह इतनी मीठी मीठी नींद आ रही होती है और उधर उनकी ढोलक की थाप से नींद खुल जाती है। सेठ जी काफ़ी दिन तक तो परेशान होते रहते हैं। आखिर एक दिन उनसे रहा नहीं जाता है, तो वह जिस वक्त साधु वहाँ मंदिर में भजन कीर्तन कर रहा होता है, उस वक्त वे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर वे उस संत को बोलते हैं कि तुम्हारे इस कीर्तन की वजह से मैं ढंग से सो नहीं पाता हूँ, मैं आराम नहीं कर पाता हूँ। मैं दिन भर इतनी मेहनत करके आता हूँ, मैं देर रात तक मेहनत करता हूँ और सुबह सुबह तुम मुझे आराम से सोने भी नहीं देते हो। संत बोलता है कि सेठ जी, मुझे नहीं पता आप क्या करते हैं, मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ। मेरा कर्म है सुबह 4 बजे उठ करके अपने प्रभु की आराधना करना, तो मैं वही कर रहा हूँ। सेठ जी बोलते हैं कि इन आराधना वराधना से कुछ नहीं होता है, मेहनत किया करो, कमाई किया करो, तब कुछ पता चलेगा तुम्हें कि परिश्रम क्या होता है। तुम्हें तो गांव वालों से भोजन मिल जाता है बना बनाया, तुम खा लेते हो और सुबह सुबह 4 बजे सभी को परेशान करते हो। हमें देखो, हम कितनी मेहनत करते हैं। मैं अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से मैंने इतना अपना कारोबार खड़ा किया है। संत बोलता है कि सेठ जी, इसके अंदर भी मेरे प्रभु की ही इच्छा है, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। सेठ जी को ये सुन के बड़ा ही गुस्सा आता है। वे बोलते हैं कि ये सब कुछ जो मैंने कारोबार किया है अपनी मेहनत से किया है, इसमें तुम्हारे भगवान ने क्या किया है। तब संत बोलते हैं कि सेठ जी, आपका ये कारोबार भी भगवान की इच्छा के बिना तो नहीं चल सकता। जो कुछ हुआ है मेरे प्रभु की इच्छा से ही हुआ है। सेठ जी को बड़ा ही गुस्सा आता है। वे बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये भजन कीर्तन करना यहाँ पर बंद करो, कहीं दूसरी जगह जाके करो, हमें आराम से सोने दो। संत बोलते हैं कि नहीं सेठ जी, जब तक मेरे भगवान चाहेंगे कि मैं ये आराधना यहाँ पर करूँ, तब तक तो मैं करता रहूँगा। जिस दिन मेरे भगवान ने ही मुझे यहाँ से उठा के कहीं और भेज दिया तो अलग बात है। सेठ जी को लगने लगता है कि ये इस तरीके से तो नहीं मानेगा। तब सेठ जी उसको पूछते हैं कि क्या वास्तव में तुम्हें ये लगता है कि जो कुछ होता है, जो कुछ होता है, वह सब तुम्हारे भगवान की इच्छा से होता है। संत बोलते हैं कि सेठ जी, इसमें तो मुझे कोई शंका ही नहीं है। दुनिया में अगर पत्ता भी हिलता है तो प्रभु की इच्छा से हिलता है। सेठ जी बोलते हैं, तब तो तुम ये भी मानते होंगे कि अगर किसी को भोजन मिलता है तो वो भी तुम्हारे प्रभु की इच्छा से ही मिलता है। संत बोलता है, इसमें तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है सेठ जी। भगवान की इच्छा होती है तभी हमारे मुंह में निवाला जाता है। तब सेठ जी उसको बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति खाना खाना ही नहीं चाहेगा तो क्या तुम्हारे भगवान उसको जबरदस्ती खिला देंगे। तब संत बोलता है कि हाँ सेठ जी, अगर उस व्यक्ति के उस दिन का निवाला लिखा हुआ है तो उसे किसी न किसी प्रकार से मेरे भगवान खिला ही देंगे, उसे भूखा नहीं रहने देंगे। तब सेठ जी बोलते हैं कि मान लो वे खाए ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर खाए ही नहीं तो संत बोलते हैं, नहीं सेठ जी, अगर वे सीधे तरीके से नहीं खाएंगे तो मेरे भगवान मार के भी खिलाएंगे, लेकिन अगर निवाला लिखा हुआ है तो वे खिलाएंगे ज़रूर उसको। सेठ जी को बड़ा ही क्रोध आता है, किंतु वे अपने क्रोध पर संयम रखते हुए बोलते हैं कि ठीक है, मैं आज तुमसे एक शर्त लगाता हूँ, मैं आज के पूरे दिन एक निवाला भी नहीं खाऊंगा, एक अन्न का दाना अपने मुंह में नहीं लूंगा। अगर मैंने सुबह से शाम तक पूरा भूखे रह लिया, भूखे रह के दिन गुजार लिया, तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, ये भजन कीर्तन यहाँ पर बंद करना पड़ेगा। और कैसे भी करके अगर तुम्हारे भगवान ने आज के पूरे दिन में मेरे मुंह में कोई निवाला डलवा दिया तो फिर मैं तुम जैसे कहोगे वैसे ही कर लूंगा, मैं खुद भी तुम्हारे भगवान की आराधना करने लग जाऊंगा। संत बोलते हैं कि सेठ जी, मुझे तो अपने भगवान में कोई शंका नहीं है, उनको जो मंजूर होगा वह हो जाएगा। ऐसा बोल के वह संत अपना कीर्तन करने लग जाता है। सेठ को बड़ा गुस्सा आता है, वह वहां से आके घर आ जाता है और सोचता है आज मैं पूरे दिन अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगा। सुबह से दोपहर होने लगती है, घर के अंदर खाने की खुशबू वगैरह आने लगती है, तो सेठ जी को लगता है कि कहीं मैं खा ना लूं, कहीं कोई मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पे खाना ना खिला दे। इसलिए वे घर से बाहर निकल जाते हैं और चलते चलते पास के जंगल में चले जाते हैं। वे सोचते हैं यहाँ तो कोई मुझे देख ही नहीं रहा है, यहाँ मुझे कोई कैसे खाना खिलाएगा। ये सोचते हुए वे एक पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं और पेड़ पे चढ़ के बैठ जाते हैं।
वे वो सोचते हैं कि अब मैं नीचे ही नहीं उतरूँगा शाम तक, तो कोई मुझे खाना कैसे खिलाएगा? किसी को पता भी नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ, तो अब मुझे कोई खाना नहीं खिला पाएगा और मैं आज के दिन का कष्ट देख लूँगा, कल तो उस संत को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। सेठ जी उस पेड़ पर बैठे बैठे यही सब सोच रहे होते हैं कि अचानक से एक आदमी आता है, उसके हाथ में एक थैला होता है। वह उस पेड़ के नीचे थैले को रखता है और आराम करने के लिए वहाँ पर बैठता है। इतने में अचानक से ही घोड़ों की आवाज़ सुनाई देती है और डाकुओं के आने की आहट होती है। उस आदमी को जैसे ही लगता है कि डाकू आ रहे हैं, वह अपना थैला वहीं छोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। इतने में डाकू वहाँ पर पहुँच जाते हैं। 7-8 डाकुओं को देख के सेठ जी को बहुत डर लगता है, लेकिन वे चुपचाप पेड़ के ऊपर बैठे रहते हैं। डाकू इधर उधर देखते हैं, तभी उन्हें वो थैला दिखाई देता है। एक डाकू नीचे उतरकर उस थैले को देखता है कि इसके अंदर क्या है। अंदर एक बड़ा सा टिफिन निकलता है। वह उस टिफिन को बाहर निकालता है, उसे खोलता है तो उसके अंदर खाना होता है। वह अपने सरदार से बोलता है कि देखो सरदार, इसके अंदर तो बहुत ही अच्छा भोजन पड़ा है। डाकुओं को सरदार बोलता है कि यहाँ जंगल में इस तरीके से टिफिन कौन छोड़ के जाएगा, इस तरीके से खाना कौन छोड़ के जाएगा। ज़रूर ये हमारे शत्रुओं की साजिश है, जिन्होंने ये जहरीला खाना यहाँ पे रखा है ताकि इसे खाएं और हम मर जाएं। तो दूसरा डाकू बोलता है कि क्या पता इसमें जहर ना भी हो, हम लोग तो 2 दिन से भूखे भी हैं, इसलिए खाना खाने का मन भी हो रहा है, लेकिन अब क्या किया जाए, पता कैसे लगाएं कि इसमें जहर है या नहीं है। वे डाकू इधर उधर चारों तरफ देखते हैं। अचानक वो पेड़ के ऊपर देखते हैं, उनको सेठ जी बैठे हुए दिखते हैं। सरदार अपने दूसरे आदमियों से बोलता है कि ये आदमी जो पेड़ पे बैठा है, इसे सब जरूर पता होगा, इसे नीचे उतार के लाओ। वे उसे पकड़ के नीचे उतारते हैं। सेठ जी बोलते हैं मुझे कुछ नहीं पता। सरदार बोलता है बताओ ये भोजन यहाँ पर कैसे आया। सेठ जी बताते हैं कि मैं तो पेड़ पे बैठा था, तभी एक आदमी आया, वह यहाँ थैला रख के बैठा था। इतने में आप लोगों के आने की आहट हुई तो वह थैला यहीं पे छोड़ के भाग गया। सेठ जी सच बोलते हैं, परंतु डाकुओं के सरदार को विश्वास नहीं होता। वह बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, इस भोजन में जरूर जहर मिला हुआ है, तभी तुम हमें बता नहीं रहे हो। सेठ जी बोलते हैं नहीं नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। डाकुओं का सरदार बोलता है अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इसमें से एक निवाला खा के दिखाओ। अब सेठ जी को बड़ा ही धक्का लगता है, क्योंकि उन्हें खाना खाना ही नहीं था। वह बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसमें से निवाला तो नहीं खाऊंगा। सेठ जी तो अपनी बात के लिए बोलते हैं, क्योंकि उन्हें भोजन नहीं करना था, किंतु डाकुओं को संदेह होता है कि इसमें जरूर जहर है, इसीलिए ये आदमी खाना नहीं खा रहा है। 2 डाकू सेठ जी के हाथ पकड़ते हैं। दो तीसरा डाकू जबरदस्ती उनके मुंह में निवाला डालने लगता है। सेठ जी मुंह बंद करके इधर उधर घुमाते हैं और मुंह घुमाते हुए उनको याद आता है तो संत की कही हुई बात कि मेरा प्रभु तो अगर निवाला लिखा है तो ज़रूर खिलाएगा, सीधे सीधे नहीं खाओगे तो ज़बरदस्ती खिलाएगा। सेठ जी अपने मुंह को और भी ज़बरदस्ती बंद करते हैं और सर हिलाते हैं कि मैं नहीं खाऊंगा। इतने में डाकुओं का सरदार नीचे उतरता है और सेठ जी को एक जोर से थप्पड़ मारता है और बोलता है कि खाओ। तब सेठ जी को फिर से संत के शब्द याद आते हैं कि अगर निवाला लिखा है तो जबरदस्ती खिलाएगा, जबरदस्ती नहीं खाओगे तो मार के खिलाएगा, पर खिलाएगा जरूर। अब सेठ जी को यकीन हो जाता है कि वास्तव में उस ऊपर वाले को खिलाना होता है तो वह मार के भी खिलाता है, पर खिलाता जरूर है। इतने सारे डाकू हैं, मैं अकेला क्या कर लूँगा, सेठ जी ये सोचते हैं और चुपचाप निवाला खा लेते हैं। 2-4 निवाले खिलाने के बाद में डाकुओं को यकीन हो जाता है कि इसमें जहर नहीं है। वे उस भोजन को लेते हैं, सेठ जी को छोड़ते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सेठ जी वहाँ से भागते हुए सीधे संत के पास में आते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं और संत से माफ़ी मांग के बोलते हैं कि आज से मैं भी आपके प्रभु की आराधना करूँगा, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि उनकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम, जय श्री श्याम।